दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट आपको दी जाएगी। इस वेबसाइट से हमें बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके ये पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी स्टेट से हम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हमें पेरेंट्स का आधार कार्ड, पास और पैन कार्ड। सेकेंड चीज़, हमें बेबी का जो हमारा जिसके हम नाम का हमें बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, उसकी डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज डॉक्टर से या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट हमें लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ होनी चाहिए। ये सॉफ्ट कॉपीज़ हमें 2 MB के नीचे होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, 2 MB के ऊपर है, तो आप उसे शॉर्ट करके यूज़ कर सकते हो। उसके शॉर्ट करने का प्रोसेस भी मैंने दिया है। तो चलो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद हमें यहाँ पे 3 डॉट्स पे साइन करके जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। जनरल पब्लिक पे फिल करने के बाद हमें ये इस प्रकार का फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और हमारा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डॉक्यूमेंट हमें एंट्री करके लॉगिन करना है। यहाँ पे हमें बेसिकली ये पब्लिक साइन अप है, इससे हम हमें लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट मेरी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। ओके, वो डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हमें एड्रेस, आप इंडिया से हो तो इंडिया से, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, टाउन नेम्स, पिन कोड, बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डिटेल्स आपका बेसिकली एंट्री करनी है। मैं यहाँ से ये तुरंत फिल करता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं। हम सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद यहाँ पे थर्ड विंडो में आएंगे, जहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी, ये डॉक्यूमेंट्स एंट्री करनी है और हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ये डिटेल फिल करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हमें बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट्स आपके मेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंट्री करके मेरा वेरिफिकेशन करता हूँ। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका ईमेल आईडी देना और वेरीफाई करना ज़रूरी है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप इसे करके फिल करके आप सबमिट कर सकते हो। जिस प्रकार से हमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपने मेल आईडी पे रिसीव होगा। मैं यहाँ पे मेरा मेल आईडी डाल के वेरीफाई करता हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे वापस यहाँ पे जनरल पब्लिक पे क्लिक करके हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें हमारा मोबाइल नंबर या OTP से एंट्री करके लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे मेरे लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन, मोबाइल नंबर एंट्री करके हमें जो एक OTP दिया जाएगा उसे हम एंट्री करके हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें ये पोर्टल में आ जाएंगे, जहाँ पे हमें डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और अलग सारे डॉक्यूमेंट्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये वीडियो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बनाया है, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्लिक करके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें ये पोर्टल दिखाया जाएगा, जहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें वापस यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बर्थ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिपोर्ट बर्थ, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, रजिस्टर स्टील बर्थ, सर्च स्टील बर्थ रजिस्टर एंड फॉरेन बर्थ। तो यहाँ पे हमें
अगर आपकी बर्थ डेट काफ़ी पुरानी है और आपने कभी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप उस अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो। और या फिर आप 21 डेज़ के अगर आप अंदर करते हो तो यहाँ पे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे आगे की फॉर्मेलिटीज़ शो की जाएगी। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हमें लीगल इन्फॉर्मेशंस, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट, आप कौन से भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वहाँ पे ये सारे स्टेट्स से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको आपका स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करना है और आगे फिल करना है। इसके बाद आपको प्राइमरी लैंग्वेज, आपको ये डॉक्यूमेंट्स कौन से लैंग्वेज में चाहिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, सेकेंडरी लैंग्वेज मराठी रहेगी। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, आप ये आज रिपोर्ट करोगे तो इसलिए ये डेट आज की आपको दी जाएगी। चाइल्ड इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशंस एंट्री करनी है, जैसे कि उसमें डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट, टाइम्स, उसका टाइम ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सारे आपको एंट्री करने के बाद हमें आगे जाना है। यहाँ पे चाइल्ड नॉट नेम्ड, अगर आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पे अभी तक आपको फाइनल नहीं हुआ है तो आपको इस टेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे हमें फादर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद इसका लैंग्वेज आपकी मराठी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, ये सब एंट्री करके हमें आगे फिल करना है। इसके बाद हमें मदर इन्फॉर्मेशन में सेम डॉक्यूमेंट्स जो हमने किए थे, जिसमें फर्स्ट नेम ऑफ मदर, मिडल नेम एंट्री करोगे तो उसका आप में रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा और हमें इस प्रकार फिल करना है। एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे आपको एड्रेस आपको एंट्री करना है, जहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पिन कोड और हाउस नंबर के साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे फिल करनी है। परमानेंट एड्रेस, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, वही आपका परमानेंट एड्रेस होता है, तो आप यहाँ पे वो चूज़ करके आप एंट्री कर सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ, क्या ये आपका होम हुआ है या फिर आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कोई निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, वहाँ पे आप ये चूज़ करके इस प्रकार से आगे फिल कर सकते हो। यहाँ पे वो हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, ये डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं। रजिस्ट्रेशन यूनिट में सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूनिट, तो ये हम डेटा फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो या फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट करके आप फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फटाफट फिल करता हूँ और फिर हम आगे का फॉर्म देखेंगे। हमें लीगल इन्फॉर्मेशन हमने फिल किया है, फिर इसके बाद हम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। ये फॉर्म फिल करने का सेकंड पड़ाव है। इसके बाद हम लीगल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली हमें हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, विलेज चूज़ करना है और आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। यहाँ हमें फादर इन्फॉर्मेशन चूज़ करनी है। यहाँ पे रिलीजन्स, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड अपडेट करनी है। यहाँ पे हमें मदर का बेसिकली रिलीजन्स, एजुकेशंस और ऑक्यूपेशंस हमें यहाँ पे चूज़ करना है। ओके, और इसके बाद एट द टाइम एज ऑफ मदर, बेसिकली मदर का एज क्या होगा फॉर्म फिल का एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें एंट्री करना है और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें एंट्री करनी है। ओके, टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी, बेसिकली आपको यहाँ पे आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको चूज़ करनी है।
नंबर ऑफ़ चाइल्ड बॉर्न अलाइव, आपके करंट में आपके कितने चाइल्ड है यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे मोड ऑफ़ डिलीवरी, क्या आपका सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, आपको यहाँ पे ये एंट्री करनी है। बर्थ वेट, आपको यहाँ पे बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का वेट कितना था वो एंट्री करना है। एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन की कितनी थी यहाँ पे ये एंट्री करना है। ओके, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि डॉक्यूमेंट्स में हमें बेसिकली 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डिस्चार्ज स्लिप, आज आप कोई भी हॉस्पिटल से हो, आपको डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट दिया होगा, वो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना है और ये आपको सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होगा, आपको ये सबमिट करना है। उसके बाद हमें सेकंड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे CGHS, ई पैन कार्ड और सेकंड स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म्स। यहाँ पे आपके पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है और फिर इसके बाद हम सेव करेंगे। मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स फिल करके आपको नेक्स्ट फॉर्म शो करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद हमें यहाँ पे 10 रुपये का पेमेंट करना होगा और ये पेमेंट करने के बाद बेसिकली आपके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आपके नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, या अगर आप सिटी में हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेडिकल ऑफिसर के पास चला जाएगा, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स देख के अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपको आपका स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको रिजेक्टेड एप्लीकेशंस में आपका कोई एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशंस आप कर सकते हो। तो ये आपको इस पोर्टल में चेक करना पड़ेगा। अगर 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आ जाता तो आपको आपके नज़दीकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके इंक्वायरी करनी होगी। सो बेसिकली ये है एक ईजी प्रोसेस जहाँ पे हमने देखा किस प्रकार हम बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टेट्स मेंशन आप सभी पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपको बेबी का डिस्चार्ज समरी इंपॉर्टेंट है जो हमें अपलोड करना है। और इस प्रकार आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू सो मच।